की बात यह है कि एलन चौधरी की ना एक गर्लफ्रेंड भी है। उसने खुद एक इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करी थी कि अभी यूट्यूब पे ही उसने अपनी एक रील भी अपलोड करी थी और एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था जिसमें उसमें लिखा हुआ था शी आस्क्ड फॉर 1 रोज़ आई गेव हर 280 रोजेस, जिसमें वो दिखाता है कि वो 280 फूलों का गुच्छा बना करके अपनी गर्लफ्रेंड को देता है। ये चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। बंदा सिंगल हो, उसे लड़कियों के साथ बिहेव करना ना आता हो, उसे लड़कियों के साथ इंटरेक्ट करना ना आता हो, और इस चक्कर में वो ये बोल दे लोगों को अपना एक शो खोल ले और ये बोल दे कि रोस्ट कर जाओगे या कुछ हरकत कर जाओगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन एलन चौधरी तो ऑलरेडी कमिटेड है। एलन चौधरी की अच्छी खासी बॉडी भी और फिजिक भी है। वो एक लड़की के साथ एक रिश्ते में है और काफ़ी लंबे समय से है। और हो सकता है आगे जाके शादी भी करे, हो सकता है आगे जाके पेरेंट भी बने। तो इसको ये नहीं पता क्या कि औरतों के साथ कैसे बिहेव करते हैं और कैसे करवाना है अपने आप को बिहेव। इसकी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। ऐसा भी नहीं वो है कि सिंगल है तो इस चक्कर में इसने कुछ बोल दिया होगा, रोस्ट कर जाओगे या कुछ हरकत कर जाओगे तुम्हारी रील बन जाएगी। उसने उन लोगों को मोटिवेट करा जो शो में पार्टिसिपेंट्स थे कि आप लड़कियों के साथ बदतमीज़ी करो, पर उसकी तो खुद की गर्लफ्रेंड थी। तो उसको तो इस बात का और अच्छे से एहसास होना चाहिए था कि यार मेरी बंदी को कोई उल्टा सीधा बोले या मेरी माँ को या मेरी बहन को कोई उल्टा सीधा बोले तो मैं किसी को छोड़ नहीं सकता, लेकिन मेरी माँ बहन और बंदी मेरी है या मेरी वाइफ मेरी है। लेकिन दूसरों की मदर, सिस्टर, बहन या गर्लफ्रेंड वो नहीं है क्या? इमेजिन करो लड़की जो शो में आ रही है कमिटेड है, उसको उल्टा सीधा बोला जा रहा है, उसके बॉयफ्रेंड या उसके घर वालों पे क्या बीतती होगी। उसने इस बारे में सोचा भी नहीं, उसने बस ये बोल दिया। और दिक्कत क्या है कि हमारे इंडिया में ना सेल्फ अवेयरनेस की कमी भी है। ज़िंदगी आजकल इतनी भाग दौड़ से बढ़ती चली जा रही है कि लोग बस मौका ढूंढते हैं एक दूसरे को मारने का, पीटने का, गाली गलौज करने का। तो जो रोस्ट वीडियो था, जो अगर एक दूसरे को रोस्ट करने का चैलेंज था, वो भी बेकार था। रोस्ट जैसी चीज़ ही बेकार है। इसमें लोग अपने आप को एक दूसरे को रोस्ट कर रहे थे, ठीक है, वो तो कंसेंट के साथ कर रहे थे रोस्ट अपने आप को, चलो उसमें कुछ गलत नहीं है। और लड़की को रोस्ट अगर बिना कंसेंट के किया जा रहा है तो वैसे ही अपने आप में वायलेशन है। लोग अगर अपने आप को रोस्ट कर रहे हैं तो बिना मतलब के, बिना किसी रीज़न के किसी भी इंसान को गाली देना मुझे तो लॉजिक लगता नहीं। एक्टर भी जब एक सीन में बिना किसी मतलब को, अब हो सकता है दोस्त भी हो किसी चीज़ का, तो भी उसको सीन देना पड़ता है। तो आप ऐसे ही बिना मांगे या बिना सोचे समझे किसी को नहीं दे सकते। और इसके ज़रिए वो अपने पैसे और अपनी लग्जरी का शो ऑफ भी करता है। देखो मेरे पास इतने पैसे हैं, लड़की, मेरे शो में एक ऐसा शो बनाता हूँ जहाँ लड़कियों को डिसरिस्पेक्ट की जाती है, जहाँ भर भर के मिसोजिनी फैलाई जाती है, और उसके ज़रिए मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे जिससे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को पैम्पर करता हूँ। आई एम सच ए ग्रीन फ्लैग। तो ये सब होता नहीं है। दिक्कत क्या है कि उसने अपना जस्टिफिकेशन भी दिया जिसके ऊपर हमें शायद में फ्यूचर में बात करने का सोचेंगे, देखेंगे कि वो उसमें कुछ सेंस बना भी रहा है या नहीं। पर मुझे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि इसकी आईपीसी में बहुत सारी धाराएं बैठ सकती हैं। इट्स अ कम्प्लीटली क्रिमिनल ऑफेंस कि आप किसी लड़की को जाके उस पर चीप सेक्सुअल रिमार्क्स बनाते हो। गर्लफ्रेंड है, जाहिर सी बात है, बंदी है या वाइफ है या माताएँ हैं, बहनें हैं उसकी घर की, वो खुद भी एक औरत है एलन चौधरी की। तो उन्होंने कभी बोला नहीं कि क्या तुम यार ऐसे उल्टे सीधे वीडियो 100 वर्सेस 1 मैन करते रहते हो और बोलते रहते हो और पार्टिसिपेंट्स को बोलते रहते हो शूटिंग शुरू होने से पहले एपिसोड की कि यार कुछ रोस्ट कर जाओ, हरकत कर जाओ या लड़कियों की बेइज्जती कर जाओ तो अच्छी खासी टीआरपी आ जाएगी। इस चक्कर में बहुत सारे लोग इसकी गर्लफ्रेंड को गोल्ड डिगर भी बोलेंगे। मतलब एलन चौधरी की गर्लफ्रेंड तो औरत ही है। मैं नहीं चाहता कि उसको गंदी नज़र से लोग देखें या उसको गालियाँ दें कि तूने कैसा मर्द पटा के रखा हुआ है, तेरा बंदा कैसा है, ये वो, तुझे शर्म नहीं आती, तेरे तू औरत होती है, तू खुद एक औरत है और तेरा बॉयफ्रेंड एक ऐसा शो करता है जहाँ पे औरतों को गालियाँ दी जा रही है, तेरे में खुद को अक्ल है या नहीं। तो ये सब बातें देखा जाए कहीं ना कहीं गलती उसकी भी है। उसको भी एलन से बात करके उसको समझाना चाहिए था, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ ना तो दोनों ज़िंदगियाँ बर्बाद होंगी। अब कल को ये फादर बन गया या फिर ये कुछ ऐसा अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गया तो अपने बच्चों को सही से ज्ञान नहीं दे पाएगा, तो कहेंगे पापा आप तो रहने ही दो, आप कैसे गंदे गंदे वीडियो हमने देख रखे इंटरनेट पे। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसकी गर्लफ्रेंड को भी शायद लोग पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर सकते हैं कि तुमको शर्म नहीं आती, तुम इतनी लीचड़ आदमी के साथ घूमती रहती हो, तुमको कुछ अक्ल नहीं है, तुम पागल हो, तुमको मर जाना चाहिए, तुम्हारी बेटी रंडी है। अपूर्वा को जब रेबल किड का इंडियाज़ गॉट टैलेंट में कांड हुआ था तो उसकी मम्मी को प्रोफाइल ढूंढ के लिखे थे लोग, मर जाना चाहिए, एसिड अटैक कर देंगे, फेंक देंगे, रड्डी है तुम्हारी बेटी। तो मैं एलन चौधरी की गर्लफ्रेंड के लिए भी थोड़ा बहुत डरा हुआ हूँ। देखो ये सब चीज़ें सही नहीं होती हैं। वो खुद एक औरत है और उसको, मुझे इस पॉइंट से मैं अग्री करता हूँ कि उसको समझाना चाहिए था एलन को। जाहिर सी बात है, ऑफ कोर्स दे आर इन लव, तो जाहिर सी बात है बंदा समझ ही जाता है क्योंकि लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं। जाहिर सी बात है प्यार करते हैं तो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं और उनमें कुछ कंपैटिबिलिटी है भी। तो नो मीन्स ए नो एंड इफ़ यस मीन्स ए यस, देन जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स उनके अंदर अच्छी खासी हो सकती है, वरना कोई ज़रूरत नहीं थी इतना प्यार मोहब्बत करने की। हाँ, पर एक अच्छी चीज़ है कि एलन ने अपनी गर्लफ्रेंड का फेस ब्लर कर दिया था क्योंकि उसने उस शॉट में उसका फेस नहीं दिखाया था, क्योंकि अगर वो फेस वगैरह दिखा देता तो घंटाधार हो जाता, फिर उसको बचाने वाला कोई मिलता नहीं। पर या जैसी हरकतें वो कर रहा है
कंटेंट की कमी है ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि लगातार वो कुछ ना कुछ शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करता रहता है। कभी जिम में जा रहा है, कभी कुछ मैच वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्रिकेट उसको अच्छा लगता है, कभी टिंडर करता रहता है। उसको अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं शायद, इसलिए उसको मिल्क कर रहा है और उसको लगता है उसकी वायरलिटी उसका सबसे बड़ा गोल है। बट ही इज़ काइंड अवेयर, क्योंकि उसने कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं रखा। ज़्यादातर यूट्यूबर्स अमेरिका में ऐसे ही करते हैं, उनको आप गाली दो या कुछ अब्यूजिंग टाइप वीडियो वगैरह आप बना दो तो कमेंट सेक्शन ऑफ कर देते हैं और लगातार अपना काम करते रहते हैं जब तक कमेंट्स वापस से नॉर्मल जैसे नहीं हो जाते, जब तक उनकी तरफ जो हेट है वो काफ़ी डाइल्यूट नहीं हो जाती, ख़त्म नहीं हो जाती, न्यूट्रल नहीं हो जाती। लेकिन इसने ऐसा नहीं करा, ये कमेंट खुले रखता है, रोज़ गाली खाता है फिर अपलोड करता है, रोज़ गाली खाता है फिर अपलोड करता है। या तो ये इतना बिजी है कि इस पर इतना टाइम नहीं है सब देखने का, या फिर इसको मतलब भी नहीं पड़ता, या इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कहता है गाली आती आने दो, पैसे आ रहे हैं ना आने दो, कल तो वैसे भी आना नहीं है, उज्जवल भविष्य तो वैसे भी आना नहीं है। इससे बेहतर है कि आज अगर ख़राब हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो ख़राब आज है, जो गालियाँ आज पड़ रही हैं, इससे कम से कम व्यूज़ और पैसे तो आ रहे हैं, इंटरनेट पे ह्यूमिलेट हो रहे हैं। अगर मैं जॉब वगैरह पहले भी कहीं भी अभी अप्लाई कर दूंगा या बिज़नेस वगैरह अपना खोलता रहूँगा तो मेरा धंधा पानी तो बढ़िया चल रहा है। आई एम 100% श्योर यूट्यूब इसकी इकलौती, वरना ऐसा कैसे हो सकता है। बाकी क्रिएटर्स के साथ अगर कंट्रोवर्सी होती है वो माफ़ी मांगते हैं, अपोलोजाइज़ करते हैं, रिप्लाई करते हैं, कुछ रिप्लाई वीडियो बनाते हैं, माफ़ी मांगते हैं अपने ऑडियंस से, पर ये माफ़ी नहीं मांग रहा है। तो इसका साफ मतलब है ना कि यूट्यूब इसका इकलौता सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आज गाली खाएगा, कल गाली खाएगा, 2-4 शॉर्ट अपलोड कर देगा, 60-60 सेकंड के 2-4 वीडियो बना के डाल देगा, फैंडम अपनी फैलाता रहेगा, कहते सब्सक्राइबर आ गया और क्या चाहिए लाइफ में। ज़्यादातर ये ऐसे ही करेगा, क्योंकि इसे पता है कि ही डजंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन यूट्यूबर्स। ज़्यादातर जो लोग अपॉलॉजी वीडियो बनाते हैं, माफ़ी मांगते हैं या जो कुछ भी ऐसा करते हैं, यूट्यूब इज़ देयर मेन बिजनेस या एक लौता सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। मल्टीपल बिजनेस उनके हो सकते हैं पर मेन बिजनेस उनका यूट्यूब होता है, इसलिए उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मजबूरी में आकर के माफ़ी मांगनी पड़ती है, क्योंकि उनका जो कुछ भी अर्निंग है, मेन सोर्स ऑफ इनकम उनका यूट्यूब ही है। बाकी जो सेकेंडरी बिजनेस वगैरह हुए या यूट्यूब के साथ जॉब वगैरह भी कर रहे हैं या फिर उनका फुल टाइम है और इकलौता करियर यूट्यूब ही है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ऑडियंस के सामने माफ़ी मांगना। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूबर माफ़ी फील करता है माफ़ करने कि मतलब कुछ गलत किया नहीं तो माफ़ी मांगो क्यों, पर वो ऐसा फील करता है, उसकी आंखों में दिख जाता है कि अपॉलॉजी वीडियो एकदम फेक है, इसने बहुत सिक्के फेंकने वाली एक्टिंग करी है। बिल्कुल इसने एक्टिंग करी है कैमरा के आगे, क्योंकि उसको अच्छे से पता है गलत तो मैंने कुछ किया नहीं, मुझे गलत फील ही नहीं हो रहा, मुझे पता ही नहीं गलत क्या है। हो सकता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मैच्योरिटी, लैक ऑफ पब्लिक सिविक सेंस, एंड कई बार ये भी हो सकता है कि शायद माँ बाप ने कुछ ना सिखाया हो। क्योंकि जब भी हम बचपन में सुनते थे कि कोई बदतमीज़ बच्चा है, बदमाश बच्चा है, तो उसको ये बोलते थे तेरे मम्मी पापा तेरे को कुछ सिखाते नहीं है क्या, और फिर वो बच्चा रिटेलिएट करता था, कहता था मम्मी पापा मत जाना, टांगे तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बच्चा था। पर हो सकता है कि शायद सच में ऐसा हो कि सच में कुछ सिखाया ही ना हो। अब ये लाइन मैं एलन चौधरी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अब इसको आपको एलन से कनेक्ट करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर एज ऑडियंस। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है एलन चौधरी के केस में वो ये है कि उसने अगर अपनी गर्लफ्रेंड को पैम्पर कर रहा है, अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड को लव शो कर रहा है, एक्ट ऑफ सर्विस, इनको एक्ट ऑफ सर्विस कहते हैं। रोज़ डे, किस डे, हग डे, टेडी डे, जब आप वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, ये सब एक्ट ऑफ सर्विस कहलाते हैं, इन विच यू शो योर लव बाय डूइंग समथिंग फॉर समवन। आप लड़का लड़की के लिए, लड़की लड़का के लिए, LGBTQ कम्युनिटी एक दूसरे के लिए, जो भी है। तो उसको अच्छे से पता है ना औरतों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, उनको कैसे खुश रखते हैं। जब इन्हें अच्छे से पता है कि औरतों को खुश कैसे रखते हैं, औरतों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, उसको ये भी पता हुआ अपनी बंदी के साथ, इसको ये पता है कि अपनी बंदी के साथ कैसे बिहेव करते हैं। एलन को ये पता है अपनी बंदी को खुश कैसे रखते हैं, क्योंकि लड़कियों को चॉकलेट्स, फ्लावर्स और ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। हाँ, गोल्ड डिगर आप शायद अल्फ़ा मेल तो भले ही उनको गोल्ड डिगर कह दें, पर चलो मैं उसमें पढ़ता नहीं हूँ। तो इसको अगर ये बात अच्छे से पता है तो इसको बाकी लड़कियों के लिए कैसे नहीं पता। हो सकता है कि ही हैड अ लॉन्ग डेटिंग हिस्ट्री, या ये भी हो सकता है कि वो इकलौती गर्लफ्रेंड है जिसको 12-13 साल से डेट कर रहा है, या पहला प्यार और बहुत गहरा प्यार है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर इसको अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखना आता है, या अपनी गर्लफ्रेंड की औरतों के इमोशंस को समझ सकता है, उनको रिस्पेक्ट कर सकता है, औरतों की रिस्पेक्ट कर सकता है, तो फिर ये बाकी दूसरे घर की औरतों को रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर सकता। देखिए, जब भी कोई लड़की किसी लड़के के साथ अट्रैक्ट होती है, जब भी कोई लड़की किसी लड़की से रिश्ता बनाती है, वो ये ज़रूर देखती है कि मतलब इसकी पर्सनालिटी, लुक्स, नेचर, पैसा, और ये भी देखती है कि अपने आसपास के लोगों के साथ बिहेवियर कैसा रखता है। क्योंकि लड़का अगर बॉयफ्रेंड ही अगर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग या कंट्रोलिंग हो तो पक्का ब्रेकअप भी हो जाता है, क्योंकि कोई लड़की ऐसे लड़के के साथ नहीं रहना चाहती। हाँ, अगर बशर्ते वो लड़की बहुत ज़्यादा गरीब खानदान से बिलोंग करती है, स्लम वगैरह एरिया से है, या पैसा उसके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको अपना फ्यूचर का नुकसान दिखाई नहीं दे रहा है, या तो प्यार में इतनी ज़रूरत ज़्यादा अंधी हो चुकी है, पर वो ये देखेगी उसका पब्लिकली बिहेवियर कैसा है। बहुत सारे लोग तो शादी के बाद या रिलेशनशिप स्टार्ट होने के बाद भी अपना बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज कर देते हैं। तो इसकी गर्लफ्रेंड को ये दिखा नहीं, इसने उससे कभी कुछ बोला नहीं। और दिक्कत क्या है कि हो सकता है एलन चौधरी रियल लाइफ में भी औरतों की रिस्पेक्ट करता हो, लेकिन अगर वो करता है तो वो ऐसा शो बनाता है कि वो जिसमें औरतों की बेइज्जती करी जा रही है।
एलन क्या ये सब कुछ मिसोजिनी अल्फ़ा मेल को देख करके कर रहा है? उसने देखा कि बहुत सारे अमेरिकन कंट्रीज़ में, इंडियन अल्फ़ा मेल्स के ऊपर मैं कुछ नहीं कह रहा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ मिसोजिनी फैला करके औरतों को गालियाँ दे करके, तो गोल्ड डिगर है, इनको मर्दों से सिर्फ ऐसा चाहिए होता है, पैसे, लाइक और फॉलोअर्स कमाते हैं। और इंडिया में भी ऐसे अल्फ़ा मेल्स का कल्चर फूलता जा रहा है। आप देव त्यागी को देख सकते हैं। तो उसी चीज़ का इस्तेमाल करके कहीं उसने ऐसा शो बनाया जहाँ पे एक लड़की वर्सेस 100 मैन आ गए, ये भी हो सकता है। और ये वो कहता है उनको कि जाओ इन लड़कियों की बेइज्जती करो जो पार्टिसिपेंट करने आए हैं। उस शो का जो भी विनर होता है वो फलाने ढिमकानी लड़की को डेट पे लेके जाता है, फिर आगे उनको शादी करनी है या नहीं वो आपके ऊपर है। लॉन्ग टर्म डेट करना है, सीरियस डेट करना है, फ्लिंग करना है, वो आपके ऊपर है। ये लॉन्ग टर्म या फिर खाली दोस्त भी रहना है, फ्रेंड जोन भी होता है। लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट, शादी, मतलब वैसा भी होता है। तो कहीं ना कहीं एलन ने कहीं उसी चीज़ का फ़ायदा तो नहीं उठाया। उसको अच्छे से पता था कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका ब्रेकअप हो गया होगा, जो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं होंगे, जिनकी गलबंदी उनका काट के चली, कोई किसी और के साथ है, मुझे वो वापस चाहिए। वन साइडेड लव था, लेकिन पिटाई करवा दी, भाइयों ने पिटवा दिया, घर वालों ने पिटवा दिया, उसके बॉयफ्रेंड ने धमकी दे दी, या फिर मेल बेस्ट फ्रेंड वाली कोई वो रियलिटी में जो लोग मेल बेस्ट फ्रेंड थे और दे ट्राइड टू सेव। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मेल बेस्ट फ्रेंड का कैरेक्टर हमेशा ढीला हो। कभी कभार एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप किसी औरत को निकाल रहे हैं तो उसका बॉयफ्रेंड तो आपसे नफरत करेगा ही। तो ऐसा कुछ है। उसकी जिनकी लड़की दोस्त थी, पर उसने मतलब यार वर्सेस प्यार में उसने प्यार को चूज़ करा, यार को नहीं चूज़ करा। भले ही वो आदमी मर्द हो या फीमेल हो, जिसके साथ ही, दोनों के साथ हो सकता है। किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी की एंगेजमेंट कॉल ऑफ हो गई, किसी का मिसकैरेज हो गया, किसी का डिवोर्स हो गया। वो जब ये सारे वीडियोस देखता है तो उनको एक एड्रेनलिन पुश मिलता है, पर वो कमेंट नहीं कर पाते क्योंकि उनको अच्छा लगता है सारे वीडियो देखना जिसमें औरतों को गालियाँ पड़ी जा रही हैं कि मैं तेरा लंड हिला दूंगा, मैं तेरी जूझ हिला दूंगा, हाथ में ग्लास में लाल परी, माँ चुदाए पापा की परी। जब वो ये सारे वीडियो देखते हैं तो उनकी शायद एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है और उनकी ईगो सेटिस्फाई होती है, क्योंकि औरतों ने उनके साथ ज़िंदगी में बहुत कुछ गलत करा है। झूठे केस में फंसा देना, उनको मारना पीटना, बार बार उनको पुलिस बुलवा लेना, उसको बार बार पति को जेल में डलवा देना, और फिर लिव इन रिलेशनशिप में रेप करना, उसको अब्यूज़ करना, उसको मेंटली फिजिकली हरास करना, उस पर प्रेशर बनाना कि तू अपना पैशन छोड़, कोई ऐसी नौकरी कर जिस पर पैसा आए, रिश्ता तोड़ देना क्योंकि सैलरी ज़्यादा थी और उसके लिए कोई भी एफर्ट ना करना, ये बता देना 4 साल की डेटिंग के बाद कि मेरे तो कहीं और शादी घर वालों ने फिक्स कर दिया। ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो वो जब ये सब वीडियो देखते हैं ना, तो ऐसे लोगों को जिनका लड़की काट के चली गई, कुछ भी करा, और लड़की से मेरा मतलब गर्लफ्रेंड या बीवी नहीं है, कोई दोस्त भी हो सकती है, कोई रैंडम परिचय, कोई होती हैं लड़कियाँ फ्रॉड वगैरह करके लड़कों के पैसे लेके भाग जाती है शादी के 1-2 दिन बाद, या कोई ऐसी लड़कियाँ भी होती है जिनसे आपका प्यार मोहब्बत वाला एंगल नहीं होता लेकिन फिर भी होती है। कोई ब्लैकमेल का केस भी होता है कि न्यूज़ वायरल कर दूँगी, ये कर मेरे साथ, वो कर। कोई ज़बरदस्ती आपकी बंदूक की नोक पे शादी करा देता है, किसी के घर वाले आपके पीछे पड़े होते हैं, किसी के इन लॉज परेशान कर रहे होते हैं, किसी के मायके ससुराल वाले उसको परेशान कर रहे होते हैं, सास बहू के बीच में कोई बंदा होता है। तो जब वो ये सारे वीडियो देखते हैं एलन चौधरी वाले जिसमें औरतों को गाली दी जा रही है, तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। और दूसरी तरफ कुछ देव त्यागी जैसे लोग हैं जो मानते हैं कि औरत को बस घर में बंद करके रखना चाहिए, मेरी बंदी मेरे इशारों पर नाचे, मेरा लंड चूसे, बस और कुछ उसका काम नहीं है। पैसे कमाओ, सर्व फूड इन द डे एंड हैव सेक्स इन द नाइट, बस, और आपका औरत का कोई पर्पस नहीं होता। तो ये जब ऐसे वीडियो देखते हैं तो वो वायरल होते हैं, वो खुद भी शेयर करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, उनको ये देख के सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है, उनको मज़ा आता है सब देखने में। और हो सकता है अपने दोस्तों के साथ भी ये देखें, फ्रेंड्स के साथ देखें, फैमिली के साथ देखें, रिलेटिव्स के साथ देखें, तो उनकी ईगो सेटिस्फाई होती है। इसीलिए वो कबीर सिंह जैसी फिल्मों को एंजॉय करते हैं, तेरे नाम जैसी फिल्मों को एंजॉय करते हैं, एनिमल जैसी फिल्मों को एंजॉय करते हैं। मैं बाप बेटे के एंगल के बारे में बात नहीं कर रहा, नॉट जस्ट द डेटिंग पार्ट आई एम फोकसिंग ऑन, क्योंकि कबीर सिंह जब डेट करता था प्रीति को तो हमेशा उसको अब्यूज़ करता रहता था। तो ये सब चीज़ों को एंजॉय करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप कमेंट नहीं कर सकते उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर वो रिपोर्ट कर देंगे, लोग गालियाँ देंगे भर भर के। पब्लिक ह्यूमिलिएशन से आदमी हमेशा डरता है, वो करेगा भी। पर देव त्यागी जैसे, या फिर कोई ऐसा अल्फा मेल इंडियन जो गालियाँ देता है, कोई अमेरिकन, तो उसके कमेंट सेक्शन में जा करके औरतों को भर भर के गाली दे करके अपनी सारी थकान और स्ट्रेस कर देंगे। उनको इससे खुशी नहीं मिलती, पर उनका जितना भी स्ट्रेस है वो सारा रिलीफ हो जाता है। ये है कि उसकी गर्लफ्रेंड शायद उसको ये भी बोल सकती है कि देखो तुम इतने पैसे कमाते हो, तुम्हारी इतनी वेल सेटल्ड लाइफ है, तुम्हें यूट्यूब छोड़ के कोई इज्जतदार काम क्यों नहीं कर लेते। तो मेरे को अगर 260 फ्लावर्स दे रहे हो और एक फ्लावर शायद 20-30 रुपए का आता है, तो 260 उस हिसाब से शायद 1300 लेके 1300 से आ जाएंगे। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो तुम यूट्यूब छोड़ दो, माना कि पैसे कमाएंगे लेकिन कोई इज्जतदार काम कर लो, समाज में इज्जत बनी रहेगी, नाम तुम्हारा कम ख़राब होगा, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा लग रहेगा। अब कोई मुझे ये ना बोले कि अरे उसकी पर्सनल लाइफ है, आप क्यों बीच में बोल रहे हो। वो कैमरा क्या क्या अपनी बंदी दिखा रहा है तो उसके बारे में बात तो हम करेंगे ही। मैंने उसके बारे में कुछ चीप या सेक्सुअल रिमार्क नहीं बोला है कि मेरे को बोलने में शर्म आ रही है। वो ये दोनों के लिए गलत है, क्योंकि एलन चौधरी की इमेज ख़राब है और उसके साथ अगर तुम हैंग आउट करोगे तो तुम्हारे लिए भी गंदा रहेगा। पुरानी कहावत है ना, जैसा संग वैसा रंग। तो संग का मतलब खाली दोस्त यार नहीं होते, रिश्तेदार भी होते हैं, माँ बाप भी होते हैं, रिलेटिव्स भी होते हैं, फैमिली भी होती है। तो ये इसका प्रॉब्लम उसके
एलन चौधरी की गर्लफ्रेंड के लिए आ सकता है। हो सकता है कि उसको इसके नेगेटिव रेपरकशंस फेस करने पड़े कि जितनी गालियाँ उसको पड़ती हैं। हो सकता है कि वो एलन चौधरी का वीडियो भी देखते हो कमेंट सेक्शन में लोग कितनी गंदी गंदी और भर भर के उसको माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, और हो सकता है वो डिप्रेशन में भी जाए इस चक्कर में कि मेरे बंदे को ऐसा क्यों बोलते हैं, मैं तो उससे इतना प्यार करती हूँ ये वो। मुझे सिर्फ कंसर्न उस इंसान के लिए है जो उसके जीवन में है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। और वो इंसान इसे कुछ समझाता क्यों नहीं है। अब ये तो हम नहीं कह सकते किसी इंसान को जाने बना कि वो गोल्ड डिगर है या फिर कुछ उसका कैरेक्टर ख़राब है, ये है वो है जो भी है। रीज़न ये है कि आज की दुनिया बहुत ज़्यादा शो ऑफ़ की हो गई है। हर एक आदमी अपने आप को बस शो ऑफ़ करना चाहता है और दिखाना चाहता है मेरे पास कितनी वेल्थ है, पावर है, फेम है, पैसा है। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे भी जानता हूँ जो ज़्यादा कमाते नहीं हैं, स्वीपर हैं, सोसाइटीज़ में रहते हैं, स्वीपर हैं, और कुछ सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं, स्टाफ क्वार्टर में रहते हैं, टीचर है पर रेंट के मकान में रहते हैं या स्टाफ क्वार्टर्स में रहते हैं, सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं, और वो दिल के बहुत अच्छे हैं और अपनी ज़िंदगी से खुश भी हैं और उन्हें अपना काम भी अच्छा लगता है। कुछ लोग हैं इस दुनिया में ऐसे भी, और इस महंगाई के ज़माने में होने के बावजूद भी, जबकि उनकी शादीशुदा है और उनके 2 बच्चे भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज आप गरीब हैं तो आप दुनिया को गाली देते रहेंगे, आप कैपिटलिस्ट को गाली देते रहेंगे, आप अपनी ज़िंदगी से असंतुष्टि रहेंगे। ठीक है, आप छोटे शहर में रहकर भी एक अच्छा लाइफस्टाइल बिता सकते हैं अगर आपको ज़रूरत का सारा सामान मिल जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली, बॉम्बे ऐसी महंगी मेट्रो सिटीज़ में रह कर के आप अपनी सुख शांति का अनुभव करने के लिए आप दिल्ली में अपना 10 करोड़ का फार्म हाउस बनवा लीजिए। इससे बेहतर ये नहीं होता कि फ़ायदा क्या है, आप 10 करोड़ के घर में रहते हैं, 20 करोड़ के घर में रहते हैं और आपने खुद का फार्म हाउस बना रखा है शांति के लिए। इससे बेहतर ये नहीं होता आप किसी हिल स्टेशन पर खुद का घर ले लेते हैं या किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ की पॉपुलेशन कम है, जो शहर में ही है, या फिर गाँव चले जाते हैं, वहीं जा करके रहना शुरू कर देते हैं। आपने बस इमेज बना रखी है अपने दिमाग में, वो गरीब आदमी होगा, उसके कपड़े फटे हैं, वो दुनिया को गाली दे रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। कई बार गरीब आदमी को चुगली करने की आदत अमीर लोग ही डलवा देते हैं। काम वाली बाई इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। घर की औरतें ही या घर के जो मर्द हैं या बाकी जो लोग हैं उसको साथ चुगली करते हैं और वो बाकियों की चुगली करती रहती है, फिर सारी बातें इधर की उधर करती है, फिर लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, फिर एक दूसरे को गाली गलौज किया जाता है। ये सब चीज़ें देखना बहुत कॉमन है आज की डेट में। मैंने एलन चौधरी की गर्लफ्रेंड के रिगार्डिंग इसलिए करी है क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है, एक औरत के साथ क्या हो रहा है, उसकी बॉडी, उसकी साइकोलॉजी को काफ़ी अच्छे से समझ सकती है। तो एलन चौधरी की जो गर्लफ्रेंड है, जाहिर सी बात है, खुद भी एक औरत है, तो मुझे लगा कि शायद उसका कुछ हेल्प वगैरह कर दे। और ज़रूरी नहीं है कि उस वीडियो में एलन चौधरी की गर्लफ्रेंड दिखाई दे, कोई एक्स गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, कोई दोस्त भी हो सकती है, कोई फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है। उस तक बात पहुँचाए, उसको मैसेज पहुँचाए कि जो तुम कर रहे हो सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद वो सर्वाइवल के लिए अपना यूट्यूब कर रहा है, कह रहा है गाली पड़ती है पढ़ने दो, आज कुछ ऐसा आज कर दो कि जिससे तुम जिंदा रहो और तुमको अच्छा खासा फेम या फॉलोअर्स मिल जाए। हालांकि उस फेम की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं है, पर वो फिर भी ये कहता रहता है कि कुछ ऐसा कर जाओ जिस वजह से आज जो है आज बचे रह सको। और जब आदमी ऐसी थिंकिंग रखता है ना, तो इंटरनेट पर आदमी कुछ भी करता है, कुछ भी करेगा। कोई सुपरस्टार की तरह नाली में लेट रहा है, कोई अपने आप को नाली में लेट रहा है, कोई ड्रामा कर रहा है सड़क पर, कोई रोना धोना कर रहा है, कोई अपने कपड़े फाड़ रहा है फूड स्टॉल्स के नाम पर, कोई उल्टी सीधी हरकत कर रहा है, किसी से लोकेशन मांग रहा है कि वहाँ पहुँचते रहे सर फोड़ देंगे। तो क्योंकि कल तो वैसे भी आना नहीं है, कल जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, तो आज कुछ भी करते रहो जिससे आज ज़िंदा बचो। और जब आज कुछ करो जिससे ज़िंदा बचे रहो, तो उसका मतलब है कुछ भी करो जो दिमाग में आ रहा है। इसीलिए क्योंकि उसको वो जो अटेंशन मिलनी थी वो उसको मिल गई। बेहतर यही रहता कि ऐसे इंसान को इग्नोर किया जाए। और जाहिर सी बात है, जब आप कुछ घटिया बनाते हैं और आप पे रोस्ट बनते हैं तो आपको सब्सक्राइबर मिलते हैं, विच एक्ट एज अ एड्रेलिन रश की तरह काम करता है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाल दियो, आग में घी डाल दियो, तो वो और ऐसी 5 ऐसे वीडियो बनाएगा, उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन डाल देगा, 1 गाय वर्सेस 50 गर्ल्स वर्सेस 1 गाय। क्लिक बेट भी करता है ये। 50 लड़कियां होती हैं, वो कहता है 1 गाय वर्सेस 50 गर्ल्स, और उल्टा करते हैं तो 50 गाइज वर्सेस 1 गर्ल होता है। ये सब चीज़ें करना इसने वैसे ही शुरू कर दिया। तो मतलब एक तो गाली खा रहा है, उस पर से क्लिक बेट के लिए गाली और खा रही है। तब तक एलन चौधरी ऐसे उल्टे सीधे वीडियो बनाता रहेगा जिसमें औरतों को गाली दी जाती है। वो तब तक करता रहेगा जब तक उसके चैनल को फ़ायदा हो रहा है और जब तक उस पर रोस्ट बन रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसका पीक वहीं पे जाएगा। एक आदमी उल्टी सीधी हरकत करता है, उस पर रोस्ट बनता है, फिर वो नेक्स्ट दुगनी इंटेंसिटी के साथ वो उल्टी सीधी हरकत करता है और फिर उस पर रोस्ट बनता है। तो ये इन्फिनिट लूप बन जाता है। वो 5 पहले उसने एक गलती करी, उस पर 2-4 रोस्ट और बने, अब वो ऐसे 5 गलती और करेगा जिस पे उस पर 10 ही रोस्ट और बन जाएंगे। वो तब तक करता रहेगा जब तक इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट्री नहीं आ जाती, रिमेंबर डैश ही इज़ ओवर, और थंबनेल में उसकी फ़ोटो लगी रहेगी। बस वो तब तक उस हरकत को करता रहेगा जब तक लोग भी कह देंगे कि तेरा वक्त ख़त्म हो गया, तू जा। और जब तक वो नहीं आता तब तक वो उस हरकत को करके क्लाउड लेता रहेगा, क्योंकि उसको जो मंजिल मिलनी थी, जो उसको इंस्टाग्राम फॉलोअर्स मिलने थे, उसको ऑलरेडी मिल चुके हैं। इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाता रहेगा, यूट्यूब पे कंटेंट बनाता रहेगा, चल तो जाएगा, पर पब्लिक की नज़रों में उसकी बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी नहीं। और कई बार ऐसे केसेस में देखा जाता है कि आदमी फिर बेशर्मी का जब
कीड़ा लग जाता है ना आदमी को, तो फिर आदमी हर जगह जाके बदतमीज़ी या बेहूदगी करने पे उतर आता है, और फिर वो रुकने का नाम नहीं लेता है। वो तब तक उस हरकत को करता रहेगा जब तक लोग कह देंगे कि, जब तक ऑडियंस कह देगी बस कर जा। अभी तो ऑडियंस मज़े ले रही है कि चलो ठीक है देखते हैं साला करता क्या है, पर जब तक वो आएगा नहीं तब तक वो करता रहेगा। और तब करता रहेगा जब तक उसको पूरी तरीके से एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, क्योंकि रोस्टर की भी किसी इंसान को रोस्ट करने की अपनी कैपेबिलिटी होती है। रोस्टर की ऑडियंस ही कहती रहती है इस पे बनाओ उस पे बनाओ, तो बनाते बनाते 30-40 वीडियो उस पर बना देता है। फिर जाहिर सी बात है रोस्टर खुद ही कह देता है दूसरा कि तूने जो इतने ज़्यादा रोस्ट बना दिया इस पर, तुझे को तो अक्ल ही नहीं है, तू तो मिल्क करता रहता है कंट्रोवर्सी तू लगातार मिल्क करता रहता है। इस तरीके के चैनल को तो यूट्यूब हेट स्पीच में कंसिडर करेगा। तुम ऑडियंस को गुमराह कर रहे हो, इतनी नफरत उनके खिलाफ कर रहे हो। अरे इतना लोड भी नहीं देना होता, हो गई गलती बेचारे से, इस पर इतना कौन हार्श हो जाता है। फिर उस रोस्टर्स की अपनी कलर्ड ऑडियंस होती है, दूसरे रोस्टर की जो पहले रोस्टर की ऑडियंस से क्लैश कर रही होती है। फिर पहला रोस्टर उसको उससे बदला लेने के लिए रोस्टर पर रोस्ट कर देता है। फिर ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो इट्स अ नेटवर्क, इट्स अ इंडस्ट्री जो कभी रुकने का नाम नहीं लगी। लेकिन जब तक वो रोस्टर अपना सर ना पकड़ ले कि अब इस इंसान पे हम और बकचोदी इसके साथ नहीं कर सकते, जब वो थक ना जाए कि अब इस पे मैं और वीडियो नहीं बनाऊंगा, और जब तक उसको लोग इंटरनेट से भूल ना जाएं, जब तक उसकी और जब तक जो लोग हैं जो एलन चौधरी से फ्रस्ट्रेटेड हैं, किसी भी इंसान से फ्रस्ट्रेटेड है, किसी भी इंसान को देख रहे हैं, जब तक उसे पक ना जाए कि इसको कुछ आता तो है नहीं, कि चीज़ करता रहता है बस और कुछ नहीं।